In this video, we shall understand the word meaning and question answers of the poem Tiger. And our first word is stalks. Stalks means होता है बिल्कुल धीरे से और चुपचाप पीछे पीछे चलना. Follows slowly and quietly. Pats. स्टूडेंट्स पैड्स होता है जो जैसे जानवर के जो पंजे होते हैं और पंजों के नीचे जो सॉफ्ट और जो फ्लैसी पार्ट होता है उसको हम पैड्स बोलते हैं. सॉफ्ट एंड फ्लैसी पार्ट ऑन द लोअर साइड ऑफ एनिमल्स फूट, यानी एनिमल के पैर के नीचे की साइड जो कि सॉफ्ट होती है और फ्लैसी होती है. लर्किंग, हिडन. लर्किंग मीन्स हिडन. वाटर होल, a pond or a lake in a jungle. Fangs, large and sharp teeth of animal. एनिमल के बड़े और नुकीले दांत फैंक्स होते हैं. टेरराइजिंग, फ्राइटनिंग यानी डरावना. जो टाइगर होता है, टाइगर का बेसिक नेचर कैसा होता है? फ्राइटनिंग, बहुत ही डरावना होता है. कंक्रीट मेड विद सीमेंट, यानी सीमेंट से बना हुआ, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ. जो टाइगर, ये कंक्रीट कहाँ पे यूज हुआ था ये वर्ड? जो टाइगर की जो सेल थी या जो केस था वो कंक्रीट था. पेट्रोलिंग, गोइंग अराउंड अ प्लेस टू गार्ड इट. किसी प्लेस के इर्द गिर्द जाना इसकी सुरक्षा करने के लिए. जैसे ये पेट्रोलिंग साउंड जब सुनी थी टाइगर को कि जब जो जू में जो गार्ड होते हैं जब उनकी गाड़ी का हॉर्न बजता है तो तब ये वर्ड यूज हुआ था. और इसका मतलब है सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी प्लेस पर राउंड लगाना, उसके चारों ओर घूमना पेट्रोलिंग होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी शैल डू क्वेश्चन आंसर. हाउ डज द टाइगर मूव अबाउट इन हिज केज. जो टाइगर है अपने पिंजरे में वो कैसे चलता है? द टाइगर मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज. तो बार बार जो वर्ड्स यूज हुआ था, स्टोक. स्टोक मीन्स होता है स्लोली और क्वाइटली, जो वो अपने पिंजरे में चल रहा था. नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड इन द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट टेल अस अबाउट द टाइगर्स मूव. जब हमने पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पढ़ा था तो उसमें एक लास्ट लाइन यूज हुई थी, क्वाइट रेज. तो यहाँ पे जो रेज वर्ड है, रेज मीन्स होता है गुस्सा होना. तो गुस्से होने से जो टाइगर के जो मूड का पता चलता है इसमें कि उसका मूड कैसा है, गुस्से में है. द वर्ड रेज टेल्स अबाउट द टाइगर्स मूड. यहाँ पे इस पोयम के में जो पैसेज में रेज वर्ड टाइगर के मूड को शो करता है. नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर थिंक अ टाइगर शुड गो टू अ वाटर होल. स्पीकर ऐसा क्यों कहता है कि टाइगर को वाटर होल के पास चले जाना चाहिए? तो वाटर होल के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वाटर होल के पास ही जो टाइगर को अपना शिकारी मिलेगा. और शिकारी क्या है, उसका फेवरेट प्रे क्या होता है? PREY. प्रे मीन्स होता है शिकार. तो वो जो प्लम्प डियर है वो उसको वहाँ पे नियर वाटर होल मिलेगा. द स्पीकर थिंक्स सो बिकॉज. स्पीकर ऐसा सोचता है क्योंकि देयर इज़ अ प्लम्प डियर नियर अ वाटर होल. क्योंकि वाटर होल के पास ही उसको प्लम्प डियर मिलेगा. प्लम्प डियर मीन्स हेल्दी डियर, जिसे जो फेवरेट फूड होता है टाइगर का. नेक्स्ट, इज़ द टाइगर हैप्पी टू सी विजिटर्स एट द जू. जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में विजिटर्स को देख के क्या हैप्पी, खुश होता है? नहीं. वो खुश कैसे हो सकता है जब उसका मूड खराब है, उसको एक केज में लॉक्ड किया गया, तो वो कैसे हैप्पी हो सकता है? बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. नो, द टाइगर डज नॉट फील हैप्पी. वो हैप्पी फील नहीं करता टू सी द विजिटर्स को देख के, बल्कि क्या करता है? ही इग्नोर्स दैम. वह जो विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर कर रहा है. नेक्स्ट, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. विविड स्ट्राइप मीन्स द लाइन्स और स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी ऑफ टाइगर. तो वो अपनी विविड स्ट्राइप के साथ पिंजरे में धीरे धीरे
क्वाइटली चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और उसके जो पंजे हैं नीचे से जो गुद्देदार हैं उन वेलवेट पंजों के साथ वह पैड के साथ पिंजरे में चुपचाप घूम रहा है। और कैसा है उसका मूड? इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल गुस्से में है। वट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाइट रेज ऑफ द एनिमल, जो गुस्सा है टाइगर को, उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है? द केस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेज ऑफ द एनिमल। अगर आपको भी कहीं पे बंद कर देंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही जो टाइगर है उसको बंद कर दिया गया है एक पिंजरे में, तो इसीलिए वो केज ही उसके गुस्से का जिम्मेदार है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इमेज कन्वेड थ्रू वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट जो है यहाँ पे जो इमेज, किस इमेज के लिए डिस्क्राइब किया गया है, किस इमेज के लिए यूज हुआ है? द इमेज कन्वेड थ्रू वेलवेट क्वाइट इज, जो वेलवेट क्वाइट इमेज कन्वे की गई है, यानी जो वेलवेट क्वाइट किसको कहा गया है? वो चीज़ है इस फुट पैड ऑफ द टाइगर, टाइगर के पैरों के नीचे का सॉफ्ट और फ्लैसी पार्ट। नेक्स्ट है ही शुड बी स्नर्लिंग। स्नर्लिंग होता है रोरिंग, गरजने की आवाज़। अराउंड हाउसेस, तो जो घर होते हैं उनके आसपास उसको स्नर्लिंग करना चाहिए। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। अब बेयरिंग होता है दिखाते हुए, उसे अपने वाइट दांतों को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को दिखाना चाहिए, और इस तरह से जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज करना चाहिए, पूरे गांव को फ्राइटन करना चाहिए, डराना चाहिए। तो इन विच वे इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर इन दीज लाइन्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव रीड अर्लियर। हमने अर्लियर पैराग्राफ में जो ऊपर वाले स्टेंजा में हमने जो टाइगर के बारे में पढ़ा, उसकी कैसी सिचुएशन है, वो बिल्कुल साइलेंट है, सैड है और गुस्से में है, पिंजरे में बंद है। तो उसके अलावा इस जो स्टेंजा में उसको कैसे दिखाया गया है? नहीं, वो ये इस स्टेंजा में उसका जो डिस्क्रिप्शन है डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट तो है ही, क्योंकि इस जो यहाँ पे इस लाइन में जो टाइगर है वो जंगल में है, न कि केज में बंद है। इन दीज लाइन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर इज डिफरेंट। यहाँ पे जो टाइगर का जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो डिफरेंट है। बिकॉज क्योंकि द टाइगर इज इन द नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि टाइगर जो है वो अपने प्राकृतिक घर में है, नेचुरल हैबिटेट में है, जो कि जंगल उसका नेचुरल हैबिटेट है। नेक्स्ट, वाई शुड ही स्नर्ल राउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारे पर जो घर हैं तो उसे उन घरों को देखकर क्यों रोरिंग करना चाहिए, क्यों दहाड़ना चाहिए? द पोएट वांट टू से दैट एज द टाइगर इज हंग्री। जो पोएट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि क्योंकि जो टाइगर है वो भूखा है, सो ही शुड सर्च फॉर द फूड नियर द जंगल। तो इसीलिए जो जंगल के आसपास उसे भोजन की तलाश के लिए उसे दहाड़ना चाहिए। वाई आर द फैंक्स एंड क्लास ऑफ द टाइगर मेंशन्ड। पोएम में जो फैंक्स मीन्स टीथ, दांत, और क्लास पंजे, ये चीज़ें क्यों मेंशन की गई हैं? तो आपको पता ही होगा, तो जो टाइगर है अपने फैंक्स से और क्लास से अपने शिकार को पकड़ता है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज हुए हैं। द टाइगर यूजेज हिज फैंक्स एंड क्लास टू ईट हिज प्रे, क्योंकि इन्हीं से वो अपने शिकार को खाता है। सो द पोएट मेंशन्ड देम, इसीलिए पोएट ने यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का यूज किया है। क्वेश्चन सी पार्ट, वेयर डज द स्पीकर फील द टाइगर शुड बी। स्पीकर के अकॉर्डिंग टाइगर को कहाँ होना चाहिए? डज ही अप्रूव ऑफ द कंक्रीट सेल। क्या जो कंक्रीट यानी जो हार्ड सेल बनाई गई है उसके लिए जो केज बनाया गया है, क्या पोएट इसको
उचित ठहराता है एज अ होम फॉर द टाइगर, टाइगर के होम के रूप में। फाइंड लाइन्स इन द पोएम टू स्पॉट योर आंसर। जो पोएम में से कोई ऐसी लाइन बताइए जो आपके आंसर को सही ठहराए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर शुड बी इन जंगल। पोएट के अकॉर्डिंग टाइगर को जंगल में होना चाहिए। बिकॉज ही इज़ हैप्पी इन हीज नेचुरल होम, क्योंकि वो अपने नेचुरल होम में खुश रहता है। द टाइगर इज सैड इन द कंक्रीट सेल। टाइगर जो है कंक्रीट सेल में उदास है। ही शुड नॉट बी केप्ट हियर, उसे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और जो लाइन है वो कौन सी है? द लाइन्स ऑफ द पोएम दैट सपोर्ट आवर आंसर आर, जो हमारे आंसर को सपोर्ट करती है वो लाइन है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। मतलब कि जो टाइगर को यहाँ पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको लर्किंग मीन्स हिडन, छुप जाना चाहिए। शेडो परछाई में, यानी जो डार्क एरिया है वहाँ पे उसको छुप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे जो लंबी घास है वहाँ से उसको आगे बढ़ना चाहिए अपने शिकार की तलाश के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, दीज आर क्वेश्चंस आंसर्स and you have to write these clearly in your notebook. Thank you student.